ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अभी आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट डायबिटीज़ वालों के लिए, ये सच भी है कि अगर आप पहले फूड में सबसे पहले अगर आप मीठी चीज़ खा रहे हो तो आपका ग्लूकोज स्पाइक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, सबसे पहले वो डाइजेस्ट हो रहा है तो बढ़ेगा, है ना। पर ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको मीठा पहले नहीं लेना है, मीठा लास्ट में लेना है। पर आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है कि आपको सबसे पहले मधुर रस प्रधान द्रव्य लेना है, फिर अम्ल लवण लेना है और फिर कटु तिक्त कषाय लेना है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। जब आप मधुर द्रव्य पहले लेते हो ना तो मधुर द्रव्य पचने में गुरु होता है, भारी होता है। आप कंपेयर करके देख लो, जैसे मधुर द्रव्य है कोई गुड़ है ना, और कोई तीखी चीज़ है कटु तिक्त कषाय, तो वो हल्की लाइटर फील कराएगी आपको। जबकि आप कोई मीठी चीज़ ले लेते हो तो कम खाते हो तब भी आपको फुल फील होता है उस टाइम के लिए कि कितना हैवी हो गया, है ना। तो वो जो होता है ना मधुर द्रव्य, सबसे पहले क्यों बोला गया है कि जब आप मधुर द्रव्य लेते हो तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो एक लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्या पता चलता है कि इतना सारा खाना आ गया है, इतना सारा मीठा चीज़ आ गया है, तो हमें एक लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होना है। तो जब वो लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो उसके बाद जो हल्का खाना आता है जैसे अम्ल लवण पदार्थ या फिर कटु तिक्त कषाय पदार्थ, वो उसको ईजिली पचा लेते हैं। तो हमारा जो बॉडी वर्क कर रहा है ना वो ईजिली डाइजेस्टेबल की तरफ जा रहा है कि जो चीज़ें जैसे हम ईजिली डाइजेस्ट कर लें उस तरफ मूव कर रहा है। पर हम उसे कंफ्यूज करते हैं कि पहले ये खाना है फिर वो खाना है और लास्ट में मीठा खाना है। तो वो क्या होता है ना, वो पचता नहीं है। तो जब पचता नहीं है और लास्ट में वो चीज़ें बनी रहती हैं तो वो ना आम क्रिएट करता है बॉडी में। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, आयुर्वेद में अनडाइजेस्टेड फूड को आम कहा गया है, और फिर वो बीमारियां उत्पन्न करती हैं। अगर इसको दूसरी भाषा में बोलें जो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में उत्पन्न करती हैं। तो वो एक चीज़ हो गई कि जो जिनको डायबिटीज़ है वो ऐसा करें। लेकिन अगर आप नहीं है ना डायबिटिक और ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप उस चीज़ को फॉलो ना करें, वो बेहतर है। नहीं तो आपको डाइजेशन इशूज़ हो सकते हैं। और अगर आपको अपना डाइजेशन अच्छा रखना है तो हमेशा आपको यही फॉलो करना है कि पहले मीठी चीज़ खाओ, फिर अम्ल लवण खाओ और फिर कटु तिक्त कषाय एकदम लास्ट में खाना है आपको, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। तो अगर आपका डाइजेशन नहीं अच्छा है तो आपको यही फॉलो करना है। वो नहीं, वो सबके लिए नहीं अप्लाइड है। इवन अगर डायबिटिक पर्सन भी है ना तो वो मीठा छोड़ ही दे, मीठा ना खाए वो बेहतर, पर खाए ऐसे ही, क्योंकि उससे ना आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है। ठीक है, तो ये